हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे फीचर्स, हमारी सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड सबसे ज़्यादा यूजफुल है। स्पेशली जो बच्चे अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का जो पैकेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट टाइम हमने बात किया था डाइकॉट्स का। डाइकॉट्स में आपने देखा था क्या था, दो कॉटिलेडॉन्स थे, ठीक है, और एक एम्ब्रियोनिल एक्सिस था जिसमें एक चीज बना रही थी प्लूम्यूल और दूसरा बना रहा था रेडिकल। ठीक है, प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाता था, हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम। ठीक है, तो आपने देखा ये और ये दो कॉटिलेडॉन्स थे, तो इसीलिए इसको डाइकॉट बोला गया। अब बात आती है मोनोकॉटिलेडॉन्स। ठीक है, तो मोनोकॉटिलेडॉन्स का मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन है यहाँ। ठीक, इन सब का एग्जाम्पल जैसे पी था, ग्राम था, चना हो गया। ठीक है, अब आप इमेजिन करो भुट्टा आपने देखा होगा, मेज, तो मेज के कर्नल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होता है मेज का दाना, है ना। तो सिंगल मोनोकॉटिलेडॉन होगा, इसी पे हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो देखो, अभी डायग्राम को 2 मिनट छोड़ दो। जनरली monocotyledonous seeds are endospermic, but as in orchids are non-endospermic। अब याद करो, लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो कुछ सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म होगा, उनको एंडोस्पर्मिक बोला जाएगा। कुछ सीड्स होंगे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, उनको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है एक छोटा सा क्वेश्चन कि एंडोस्पर्म का काम क्या है। यहां पे देखो, जैसे ये आपको एंडोस्पर्म दिख रहा होगा ना, तो एंडोस्पर्म काम क्या करता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का काम होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये चीज मत भूलना कि जो भी एम्ब्रियो है उसको भी तो खाना पीना चाहिए होगा, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा डेवलप करने के लिए। जैसे आप इमेजिन करो एक एम्ब्रियो होता है, वो ह्यूमंस में अगर देखिए तो यूट्रस के अंदर होता है, तो उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, एंड दैट इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, एंड फिर जैसे ट्रांसफर होना है वो सब होता रहता है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। ठीक, तो वही काम एंडोस्पर्म यहां कर रहा है। तो देखिए, जैसे इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो सीड कोट है, जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस और फ्लैशी, मेम्ब्रेनस मतलब पतली एकदम मेम्ब्रेन टाइप, फ्लैशी मतलब ऐसे एकदम बीच में एकदम फ्लैश भरी हुई है। ठीक है, तो अगर ये सीड कोट मेम्ब्रेनस है तो क्या मतलब होगा, बहुत पतली सी है एंड कहीं ना कहीं फ्यूज कर गई है। किससे फ्यूज कर गई है इस केस में, फ्रूट की जो है वॉल, उससे फ्यूज कर गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। देखो एंडोस्पर्म यहां कितना ढेर सारा भरा हुआ है, जबकि सीड कोट और फ्रूट वॉल टेक्निकली यहीं पे फ्यूज कर गई है, क्योंकि जो सीड कोट है वो तो बहुत पतली मेम्ब्रेनस टाइप की है। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब बात आती है जो एंडोस्पर्म है यहां, वो देखो मेन कितना एरिया कवर करता है, और मेन चीज वही होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक, अच्छा, the outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer। याद रखना, प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन रिच।
क्या बोलेंगे इसको, यहां पे दिख रही है एल्यूरोन लेयर। तो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म की ही बाहर की जो कवरिंग है, जो बाहर का साइड है, देखो ये एंडोस्पर्म हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया एंडोस्पर्म का, है ना, यही प्रोटीनेशियस होता है एंड इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है द एम्ब्रियो इन स्मॉल इज स्मॉल सॉरी एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। क्या हुआ, ये आया रेडिकल और प्लूम्यूल होता है एम्ब्रियो में, ये देखो प्लूम्यूल, ये रेडिकल। तो आप समझ गए कि एम्ब्रियो कहां पे आया, यहां पे आया। ठीक है, और बाकी चीज वही होगी, प्लूम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम, रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब और देखते हैं छोटी बातें, ये तो आपको बता ही दिया। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज स्कूटेलम। तो ये जो आपको स्कूटेलम दिख रहा है, ये है यहां पे एक्चुअल कॉटिलेडॉन। ठीक है, तो इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो आगे फंस जाओगे कि क्या हुआ, कॉटिलेडॉन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, यहां कॉटिलेडॉन क्या है। ठीक है, यहां पे जो कॉटिलेडॉन है उसका नाम होता है स्कूटेलम एंड ये जो प्रेजेंट है ये हुआ स्कूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। आपने प्लूम्यूल और रेडिकल की बात हमने पहले कर ही ली है। ठीक है, अच्छा अब देखो, the plumule and radicle are enclosed in sheets which are called as coleoptile and coleorhiza। ठीक, तो अब प्लूम्यूल की साइड देखो तो एक ये शीट टाइप का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ये। ठीक है, तो प्लूम्यूल की साइड जो आ रहा है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल की साइड होगा उसको बोलेंगे कोलियोराइजा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपसे पूछ सकता है कि कोलियोप्टाइल इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द प्लूम्यूल या विद द रेडिकल, या बोथ या नन। ऑप्शन क्वेश्चन तो कुछ भी बनाने में आ सकता है। ठीक है ना, तो अब आप यहां कंपेयर करो हल्का हल्का, वहां पे जो कॉटिलेडॉन्स थे डाइकॉट में वो 2 थे। ठीक है, यहां पे पूरा का पूरा एक ही कॉटिलेडॉन आके रिस्ट्रिक्ट कर गया है ना, एंड उसको यहां पे बोलते हैं स्कूटेलम। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। उसके बाद देख लेना प्रोटीन वाली जो एल्यूरोन लेयर है, ये है प्रोटीनेशियस लेयर। इसका नेचर भी एग्जाम में आ सकता है कि ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ये भी हमने जान लिया। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। ठीक है, ये हो गई मेम्ब्रेनस एंड इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो ये सब बेसिक चीज है जिसको आपको याद रखना है मोनोकॉट के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, एक मेज का एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलेडॉन, तो यहां पे ऑर्किड दिया हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास बेसिक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक था मोनोकॉट्स और पिछले लेक्चर में डाइकॉट्स। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 ये जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ पा सकते हो अनअकैडमी पे। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आपको मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।